ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे भगवान शिव ने निर्माण का काम दिया, जगत का निर्माण मेरे हाथों है। और भगवान शंकर के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की। श्री ब्रह्मा जी ने मानस 10 पुत्र को प्रकट किए, मारीच, अत्रि, दक्ष, कुलस्थ। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी ने 10वें पुत्र धर्म को प्रकट किया। कितने पुत्र प्रकट किए? 10। अंगिरिका है, मारीच है, क्रतु है, दक्ष है, धर्म है। नारद जी को कहते हैं, ये कथा ध्यान देकर अब सुनो। 10 पुत्रों को श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया और 10 पुत्र को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। सभी पुत्रों को कहा आप संतति चक्र को बढ़ाएं और पृथ्वी में जीवन चक्र को बढ़ाएं, मनुष्यों की संख्याओं को बढ़ाएं। दक्ष आदि को राजगद्दी प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी ऐसा विचार कर ही रहे थे, ऐसा चिंतन कर ही रहे थे, सृष्टि का विस्तार हो, ऐसा श्री ब्रह्मा जी के मस्तक पर विचार चिंतन हो ही रहा था कि कथा कहते उसी समय ब्रह्मा जी के मन में कौतूहल होना शुरू हो गया। ब्रह्मा जी के मन में कुछ रचना, कुछ नई रचना, कुछ स्नेह, कुछ प्रेम, कुछ वात्सल्य, ब्रह्मा जी के मन में कुछ मंथन होना शुरू हुआ। और ब्रह्मा जी के इस मंथन से एक पुत्री का जन्म हो गया। उस पुत्री का नाम पड़ा संध्या। क्या नाम पड़ा? संध्या। ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्र होने के बाद संध्या नामक पुत्री आ गई। और संध्या नामक पुत्री का जैसे ही जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने संध्या पुत्री को देखा। ब्रह्मा जी की नजर जैसे ही संध्या पर गई तो संध्या के सौंदर्यता को देखकर श्री ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी का मन संध्या को देख करके विचलित होने लग गया। ब्रह्मा जी के दिमाग और मस्तिष्क से यही निकल गया कि ये मेरी बेटी है। ब्रह्मा जी को ये ध्यान ही नहीं रहा मेरी पुत्री है। संध्या के सौंदर्यता को, संध्या के रूपता को, संध्या के शीलता को, संध्या के माधुर्यता को जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो मन में विचार आने लगा, इसको अपनी गोद पर बैठा लेना चाहिए, इससे विवाह हो जाना चाहिए। एक पिता को अपनी पुत्री के निमित्त ऐसा विचार करना अधर्म है। एक पिता को अपनी पुत्री की तरफ ऐसा विचार करना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। हम सनातनियों के यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम हिंदुओं के यहाँ, सनातनियों के यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि पिता पुत्र पर कुदृष्टि डाले, पिता पुत्र पर बुरी नजर डाले। बोलना नहीं चाहिए, धीरे से बोल दूं, लेकिन भारत में ही एक धर्म ऐसा है जहां तो भैया पिता पुत्र का विवाह भी हो जाता है। उनके यहाँ कुछ ही नहीं धर्म, उनके यहाँ कोई मर्म ही नहीं है। हमने पूछा कैसे विवाह हो सकता है? बोले एक माँ का बेटा नहीं होना चाहिए। तो बाप बेटी शादी कर ले, उनके यहाँ अधर्म है ही नहीं। एक बच्ची अपनी माँ से बोलती, माँ सब लोग गर्मी छुट्टी में मामा घर जाते, मैं कब जाऊंगी? तो माँ बोलती है, तेरे मामा ही तो अब्बू जान है। भारत में एक धर्म ऐसा है जिस धर्म में स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं है। आप सब जानते हो, वो धर्म नहीं, कुपंथ है, वो बेकार है। वहां स्त्रियों को कोई मान इज्जत दिया ही नहीं गया।
हमारे यहाँ स्त्रियों को देवी माना है, माता माना है। हमारे यहाँ सब शक्तियां देवियों के पास माना है। विद्या की शक्ति सरस्वती के पास, धन की शक्ति देवी लक्ष्मी के पास, शक्ति की शक्ति भगवती माता दुर्गा के पास। हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं माताओं को है। इसलिए भारत में और हिंदुओं में मातृ प्रधान देश है। हम मातृ प्रधान हैं। ब्रह्मा जी से एक भूल हो गई, ध्यान दो। क्या भूल हो गई? ब्रह्मा जी सोचने लग गए कि जिसको मैंने जन्म दिया है ये इतनी सुंदर है, इसका विवाह मेरे साथ हो जाना चाहिए। भूल गए मैंने जन्म दिया है, मेरी बेटी है। और ब्रह्मा जी की दृष्टि अपनी बेटी के तरफ पड़ी ही कि तत्क्षण उसी पल ब्रह्मा जी की दृष्टि अपनी बेटी पर पड़ने के कारण ब्रह्मा जी के मन से एक और पुत्र का जन्म हो गया। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी की अपनी बेटी पर नजर डालने के प्रभाव से तो पूछने लगा, पिताश्री मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी दृष्टि बेटी पर पड़ने पर मन का मंथन हुआ, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मतंग हो, मनमत होगा। आज से तेरा नाम मनमत होगा। साधु संतों से पूछा, मेरा नाम क्या है, कोई अच्छा नामकरण करे। तो साधु संत महात्माओं ने कहा, तुम्हारा काम जब पहला अस्त्र चलाता है तो पहले अस्त्र का नाम है हर्षण। क्या नाम है? हर्षण। जैसे ही पहला अस्त्र चलता है ना, तो कोई किसी को देखता है तो मन में हर्ष होता है, आहा कितना सुंदर है, कितनी सुंदरी है। इंस्टाग्राम में मिल गया, चलो फॉलो कर लें। ये कौन है? ये कामदेव का हर्षण है। कौन सा अस्त्र चला? हर्षण। हर्षण के बाद कामदेव दूसरा अस्त्र चलाते हैं, ध्यान दो। उस अस्त्र का नाम है रोचन। क्या है? रोचन। उसके बाद रुचि बढ़ेगी। कैसे रुचि? भाई कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे पीते हैं, कब मिलेंगे, कब देखेंगे, ये रुचि बढ़ गई। कामदेव ने दूसरा अस्त्र चला दिया, रोचन। हर्षण के बाद रोचन, रोचन के बाद मोहन, रोचन के बाद तीसरा अस्त्र क्या है? जोर से बोलो, मोहन। मोहन का मतलब व्यक्ति मोहित हो जाता है। अब पता चल जाए कि 8 बजे बात होती है फोन में डेली, और 8 बजे कोई काम बता दो तो मोह में इतना पड़ेगा कि वो काम में रुचि नहीं लगेगी। हाय हेलो सुपर सेल्लो, मोह में व्यक्ति पड़ता है। कब मिले, कब बात करें, कब क्या करें, कब क्या करें, कब क्या करें, कब क्या। तो काम का तीसरा अस्त्र चल गया, क्या नाम हुआ? मोहन। हर्षण, रोचन, मोहन। फिर होता है चौथा अस्त्र शोषण। क्या होता है? बुरा नहीं मानना, आजकल के ये 18 नहीं 16 साल से, 16 साल से लेकर के 27, 28, 30 साल के लोगों को मैं देखता हूं, ऐसे क्या वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ते हैं। अब बात होगी, हाँ जी, हाँ खाना खाया, हाँ जी क्या खाया, बस अभी फलानी कंपनी का। अच्छा अच्छा, एक बात बोले, हाँ
थोड़ा सा मार्केट जाना है, 500 रुपए ऑनलाइन कर दो। ये शोषण है। क्या है? शोषण। ध्यान रखना, प्रेम में कभी भी शर्त नहीं होता है। और तुम बोलो नहीं हो क्या? अच्छा, ये शोषण के चक्कर में वो उसका लूटा, वो उसका लूटा, वो उसका लूटा, वो शोषण हुआ। अब फिर क्या बोले? आप इमोशनल अत्याचार करते हो। ये कोई नया शब्द निकल गया क्या? इमोशनल अत्याचार। आप हमारे ऊपर इमोशनल अत्याचार कर रहे हो। वो भावना इतनी जुड़ जाएगी कि इमोशनली हो गए। और बुरा ना मानना, जब इमोशनल में फंस जाते हो ना, तो काम 5वां अस्त्र चलाता है, मारण। क्या चलाया? मारण। फिर इमोशनल के चक्कर में ऐसे फंसते हैं, पता चला कि भैया जिससे बात कर रहे थे वो और किसी से भी बात कर रहे हैं। तो क्या करें? ट्रेन में कट के मर जाओ, फांसी लगा के मर गए, जहर खाकर मर गए, तलाक हो गया। तो काम का 5वां अस्त्र चलता है, और 5वां चला तो व्यक्ति को मरना ही। काम को 5 अस्त्र दिए। बुरा नहीं मानना, शिव महापुराण कह रहा है कि हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण, मारण। ये हर्षण, रोचन, शोषण, मोहन, मारण। ब्रह्मा जी ने कहा, काम तुम इन 5 अस्त्रों से संसार में जिसके ऊपर भी अस्त्र चला दोगे वो तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। और इन 5 अस्त्रों के द्वारा ही तुम संसार की गति को चलाओगे। काम ने कहा, ब्रह्मा जी किसके ऊपर चला सकता हूं? बोले, मुझ सहित सबके ऊपर। तुम्हारे काम का प्रभाव सबके ऊपर होगा। इसलिए याद रखें बंधुओं, काम संसार में सर्वव्यापक है। काम संसार में बिना काम के कोई काम ही नहीं। काम तो शरीर में ही प्रकट है। जन्म लेते ही शरीर में काम आ गया है। कोई यूं बोले हमारे भीतर कामना ही नहीं, झूठ है, रॉन्ग। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय। भाई करता है तो कर्म होगा, और कर्म तब होगा जब कारण होगा। व्याकरण में तो पढ़ाते हैं। तो बिना कारण के कोई काम, आप भी आए तो काम से ही आए ना। चलेंगे महाराज की 4 दिन कथा सुनेंगे, थोड़ा जीवन में उद्धार होगा, कुछ सीख जाएंगे, वो बात अलग है। कोई काम सात्विक है, कोई काम तामसिक है, कोई काम राजसिक है, लेकिन बिना काम के कोई काम होने वाला। ब्रह्मा जी ने कहा, काम तुम संसार की गति में लग जाओ। कैसे लगेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुझ सहित जिसके ऊपर भी तुम अस्त्र चलाओगे वो कामोत्तेजित हो जाएगा, उसके भीतर कामना जागृत हो जाएगी। काम ने सोचा हमारे पिताजी पर भी मेरा अस्त्र काम चलेगा, तो काम ने ब्रह्मा जी के ऊपर ही कामास्त्र चला दिया। अभी तक तो ब्रह्मा जी के मन में आ रहा था कि बेटी मेरी है, इससे विवाह कर लूं, लेकिन जैसे ही कामास्त्र चलाया, ब्रह्मा जी अपने आसन से उठ खड़े हुए और संध्या को पकड़ने के लिए चले। कामोकृषित हो गए। धर्म खड़ा रहा, और धर्म ने देखा मेरे पिता ही गलत कार्य में लग गए। यदि मेरे पिता ऐसी गलत संगत में चले जाएंगे, मेरे पिता ऐसा गलत काम कर लेंगे, तो उनका पुत्र धर्म होने का फिर मेरा कोई अर्थ ही नहीं है। संसार के रचयिता, संसार के निर्माता, जगत के निर्माता यदि अधर्म का ही काम करे, तो संसार में फिर धर्म का काम कौन करेगा? धर्म भगवान शंकर की शरणागति पर चला गया। शंकर जी को बार बार निवेदन करने लगा, प्रभु मेरे पिता आज अधर्म में लिप्त हो गए हैं। धर्म जैसा पुत्र को जन्म देकर आज मेरे पिता ही अधर्म के आचार में जा रहे हैं, इसलिए प्रभु कुछ भी करिए, हमारे पिता को अधर्म करने से रोकिए।
जैसे ही भगवान शंकर को पता चला कि आज ब्रह्मा जी अधर्म में लिप्त होने वाले हैं, भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए, काम का प्रभाव समाप्त हो गया। शंकर जी के आते ही काम चला गया और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को बड़ी फटकार लगाई। ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा कुछ दिन पहले तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा 5वां मस्तक कट गया। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी गति, तुम्हारा विचार, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी भावना ये कहां जा रही है? तुम अधर्म में लिप्त हो रहे हो। धर्म को प्रकट करने वाले ब्रह्मा, यदि तू भी अधर्म में ही लिप्त हो जाएगा तो संसार की गति कहां जाएगी? भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मा के ही 10 पुत्र के सामने बहुत डांटा। वहीं दक्ष है, वहीं धर्म है, वहीं मारीच है, वहीं कश्यप है। सबके सामने ब्रह्मा जी को शंकर भगवान ने खूब डांटा और चेतावनी दी कि ब्रह्मा, आज के बाद यदि ऐसी गलती कभी भविष्य में हुई तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इतना कह करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी को बड़ा अफसोस हुआ। अंतःकरण में ब्रह्मा जी को क्रोध भी आया और अंतःकरण में ब्रह्मा जी के मन में द्वेष की भावना भी जागृत हो गई। क्रोध में लाल हो गए ब्रह्मा जी और काम को श्राप दे डाला। अरे काम, तू मूर्ख है, तू नीच है, तेरी मति मंद है, तू यहाँ तक नहीं विचार कर पाया कि अपने पिता के ऊपर अस्त्र चला दे। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस दिन तुम भगवान शंकर के सम्मुख चले जाओगे उस दिन तुम्हारा देह समाप्त हो जाएगा, तुम जल करके भस्म हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी रात में विचार करने लगे। नींद नहीं आ रही ब्रह्मा जी को अपमान के कारण। कौन सा अपमान? भरी सभा में मेरे पुत्रों के सामने, मेरी ही बेटी के सामने मेरा अपमान कर दिया। ये श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को ये करना नहीं चाहिए था और समझाना था तो भगवान एकांत पर लेकर जाते। शंकर तो समाधि वाले हैं, योगी हैं, तपी हैं, वो तपस्वी हैं, शमशान में रहने वाले। उन्हें स्त्री के विषय में ज्ञान नहीं है, मोह का ज्ञान नहीं है, काम के प्रभाव का ज्ञान नहीं है कि काम जब लिप्त होता है तो व्यक्ति का संस्कार नष्ट हो जाता है। काम का प्रभाव जब उत्तेजित होता है, उत्तेजना जब मस्तक पर चढ़ जाती है तो व्यक्ति भूल जाता है मैं हूं कौन, कहां हूं, कैसा हूं, क्या कर रहा हूं। ब्रह्मा जी के मन में ये खिन्नता भगवान शिव के प्रति जागृत हो गई। शंकर तो समाधि वाले, वो तो जप करते, वो तप करते, वो स्त्री के विषय में क्या जाने। यदि किसी कारण से स्त्री उनके संपर्क में आ जाए तब उनको पता चलेगा। और दूसरी तरफ उनकी बेटी संध्या ये विचार करने लगी कि मेरी सुंदर होने के कारण ये मेरी ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं यदि सुंदर ना होती, मैं कुरूप होती, फिर मेरे भाई मोहित हो गए, फिर न जाने संसार का कौन मेरे ऊपर मोहित होगा। इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं, मेरा मर जाना ही ठीक है। और संध्या ब्रह्मा जी को छोड़ करके निकल पड़ी आत्महत्या करने, मरने के लिए। ब्रह्मा जी ने बहुत रोका, बेटी ये गलती हो, मेरी बेटी संध्या के जीवन का कल्याण, मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली जाए श्रेष्ठ नहीं है। मेरी बेटी जीवन को छोड़ करके चली जाए ये अच्छा नहीं है। क्या करें, कैसे मेरी बेटी के जीवन का कल्याण होगा?
और संध्या सोच रही मैं मरूं कैसे, मैं आत्महत्या करूं कैसे, मैं मरने जाऊं कैसे, नदी में कूदाऊं, जहर खा लूं, जानवर से अपने आप जीवन को समाप्त कर लूं, मैं पहाड़ से छलांग लगा लूं, मैं खाना खाना बंद कर दूं, मैं मरूं कैसे। अरुंधति जंगल की, क्षमा करें, संध्या जंगल की यात्रा पर चली गई। मरने के स्वभाव पर ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी इस चिंता में डूब गए कि मेरी बेटी के जीवन में ऐसे किसी को भेज दिया जाए जो मेरी बेटी को समझा ले, मेरी बेटी के जीवन में ऐसा कोई आ जाए जिससे मेरी बेटी आत्महत्या करना छोड़ दे, मेरी बेटी को कोई जाकर ऐसा मंत्र बता दे जिस मंत्र से उसके जीवन की पवित्रता हो जाए, उसके जीवन में पवित्रता आ जाए, मेरी बेटी कुछ ऐसा तप करे जिससे उसके देह की अपवित्रता तेज में बदल जाए। कौन है? तो श्री ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को भेज दिया। वशिष्ठ को श्री ब्रह्मा जी ने भेजा और वशिष्ठ को कहा, वशिष्ठ तुम जाओ, वन में मेरी बेटी संध्या गई है, आप मेरी बेटी को जाकर समझाना और उसे बोलना आत्महत्या करना जीवन का समाधान नहीं है। एक बात ध्यान रखो देवरीवासी, हम यूं समझ लें हमारे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, हम यूं मान लें कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया है, हम यूं मान लें कि हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, हम यूं मान लें कि अब संसार इस समस्या से निजात और समस्या से निकलने का कोई समाधान ही नहीं है। तो कई लोग क्या निर्णय करते हैं, चलो आत्महत्या कर लो, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, ट्रेन में जाकर कट जाते हैं। याद रखना, आपके जीवन की समस्या आपके किसी पाप कर्म के कारण आई है। किस लिए आई है? किस लिए आई है? पाप के कारण। आपके जीवन में कोई ऐसा पाप आपने किया जो पाप पुराना अब आ गया है, इसलिए जो वर्तमान में है ना बंधुओं, जो आपके पास अभी है, जो अभी है वो पुराना है। वो कब का है? पुराना। और जो अब कर रहे हैं ना वो आगे की तैयारी है। जो अब कर रहे हैं वो आगे की तैयारी है। जो कर रहे हो, जो मिल रहा है वो पुराना है। मुझे एक प्रसंग ध्यान आ गया। एक लड़की का विवाह हुआ बहुत अच्छे संपन्न परिवार में, बहुत अच्छे घर में विवाह हुआ उस बेटी का। धन संपन्न, पैसा, वैभव सब कुछ है उस परिवार में। बड़ा वैभव है, बड़ी संपदा है, फैक्ट्री है, ट्रक चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। बेटी का विवाह हुआ, बेटी घर की बहू बन गई। क्या बन गई? बहू। एक दिन बेटी के ससुर जी बोलते, बहू एक काम करो, गाजर का हलवा मुझे खाना है। क्या खाना है? जोर से बोलो, तुमको भी खिला देंगे। बेचारी बहू गाजर का हलवा बनाई सुबह, और ताजा ताजा गाजर का हलवा बना करके अपने ससुर जी को ले गई खिलाने। ध्यान दो, जय दे देते लो। और कई बार लोग सोचते चलो खाने के समय मांग रहा तो खिला दो। होता है कि नहीं होता है? किसी ने मांग लिया, भाई मिलेगा क्या? ससुर जी ने कहा, बहू थोड़ा सा हलवा इसको ला करके दे दो। बहू बोलती, ससुर जी हलवा बांसी वाला है। ससुर बोलते, बांसी वाला? तूने तो अभी बनाया, गरम गरम गर्मा गरम। बोले नहीं ससुर जी वो बांसी है। ससुर जी बोलते, मुझे बांसी हलवा खिलाती है क्या? बोले नहीं, बनाया तो अभी है। बोले फिर बांसी कैसा? बोले नहीं, वो हलवा तो बांसी है। ससुर जी बोले, लगता हाफ माइंड है ये लड़की। मेरे सामने गाजर को इसने काटा, छीला, घिसा, चूल्हे पर बनाया और कहती बांसी है।
कहां से बासी हुआ? अभी अभी तो तूने छिला काटा बनाया। बोले हाँ पिताजी, अभी छिला, अभी काटा, अभी चढ़ाया, अभी गर्म किया, अभी बनाया और अभी अभी आपको ला कर दी। लेकिन एक बात जान लो, ये हलवा बासी है। कैसे बासी? ससुर जी का दिमाग खराब हो गया। अरे मेरे घर में बहू पागल आ गई है, ये पागल है। बेटे को बुलाया, बेटा तेरी बहू गलती से पागल आ गई है। क्या हुआ पिताजी? अरे ताजा हलवा बनाया, अभी छिला, अभी बनाया, अभी पकाया, लाकर दिया, गर्मा गर्म देखो भाप निकल रहा है, कहती है बासी है। बेटे ने बोला क्या बात है? बोले हाँ हलवा तो अभी बनाया, अभी छिला, अभी काटा, अभी बनाया, अभी लाकर दिया, गर्मा गर्म दिया, लेकिन सच तो ये हलवा बासी है। लड़के को भी लगा भैया ये तो पागल है। सास को बुलाया, घर वालों को बुलाया, सबको वो यही कहे बनाया अभी लेकिन बासी है। ससुर ने कहा पागल है भाई, इसको घर से निकालो, इसको वापस भेजो। ये पागल लड़की हमारे घर में रहेगी तो खानदान में कितनी बेइज्जती होगी। हम बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम धन संपन्न हैं, हमारे पास माल कौड़ी पैसा रुपया ज्यादा है। बहू ने कही पिताजी यदि मुझे मायके भेजना है मैं जाने को तैयार हूँ, मुझे छोड़ना चाहते हो मैं छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? जब मुझे लाने के लिए गए थे मेरे घर तो अकेले नहीं आए थे आप, बारात लेकर गए थे, बैंड बाजा लेकर गए थे और आचार्य लेकर गए थे, पंडित लेकर गए थे, गुरु महाराज आए थे, संत विप्र आए थे, 7 फेरे लगवा कर आए थे। इसलिए मैं जाने को तैयार हूँ, उन्हें बुलाओ। किन्हें? अपने कुल गुरु को, अपने आचार्य को, अपने विप्र ब्राह्मण को, और उनको कहो मुझे विदा करने के लिए तैयार हो जाए। अब भाई सेठ को लगा ये सच में पागल है, बुला लो। पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, जो जो लोग बारात में गए थे, रिश्तेदार नातेदार सब इकट्ठा हो गए, गुरु आ गए, आचार्य आ गए, विप्र आ गए, सब इकट्ठा हो गए। बोले चलो इसे ले जाओ। कारण क्या है? गुरु ने बोला कारण क्या है, क्यों छोड़ना चाहते हो? इतनी अच्छी सुशील संपन्न अच्छी बेटी है। बोले ये पागल है। कैसे? क्या हुआ? बोले ये हलवा अभी ताजा बनाया, बोलती बासी है। बोली बेटी क्या बात है, तूने हलवा कब बनाया? बोले अभी बनाया। कैसे बनाया? अरे गाजर छीला, काटा, गरम किया, दूध डाला, खोवा डाला, मेवा डाला, ससुर जी को लाकर दिया। तो बोले बेटी ये हलवा बासी कैसे हुआ? बोले गुरुजी हलवा तो बासी है। गुरुजी ने कहा मैं समझ नहीं पाया, तू बोलना क्या चाहती है? बहू कहती गुरुजी ये बात तो मैं ससुर जी को समझाना चाहती हूँ कि जीवन भर इन्होंने कोई पुण्य का काम नहीं किया, कोई भजन नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, कोई जप नहीं किया, भगवान की पूजा आराधना दान पुण्य का काम नहीं किया, और बिना किए हुए भी बिस्तर में बैठे बैठे गाजर का हलवा मिल रहा है तो हलवा देखने के लिए ताजा है, लेकिन पुण्य तो पुराना बासी खा रहे हैं ये बैठे बैठे। ये बासी है, ताजा नहीं है। देखने के लिए हलवा ताजा है, लेकिन हलवा मिलने वाला पुण्य तो पुराना है, किसी पुराने जन्म का। गुरु ने कहा जिसकी बहू ऐसी हो वो 7 पीढ़ियों को तार देती है, इसलिए इन्हें वापस मत भेजो, ये तुम्हारे जीवन को संस्कार में लगाने के लिए आई है, ये संस्कार। इसलिए बंधुओं हमारे पास जो अभी है ना वो ताजा नहीं बासी है। हमें जो अभी मिल रहा है वो पुराना है, किसी जन्म का है, वो अभी का नहीं है। किसान आज खेत में दाना डालता है तो वो 4 महीने बाद 6 महीने बाद हमें प्राप्त होता है, और आपको नहीं प्राप्त होता है। वो आप तो धान को दे देते हो, फिर कहीं धान उबलता है, कहीं धान कुटता है, फिर कहीं पॉलिश होता है, फिर कहीं पैक होता है। आपकी रसोई में जो चावल है वो तो कोई पुराना है, ताजा है क्या? नहीं। इसी प्रकार पाप हो या पुण्य हो वो कौन सा है? कौन सा है? जोर से बोलो। पुराना।
पास्ट नहीं पुराना, वो पुराना है। इसलिए बंधुओं याद रखना, हम अपने कर्म से कभी दूर नहीं जा सकते। आप सोच लो कि हम मुक्त हो जाएं, हमने आत्महत्या कर लिया, जीवन में गरीबी आ गई, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्म आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा आत्महत्या नहीं, मेरी बेटी संध्या के जीवन में उपकार कैसे आएगा, तो वशिष्ठ को भेजा। वशिष्ठ ने कहा बेटी ये ना करो। फिर मैं करूं क्या? तो कहने लगे भगवान शिव के सिवा कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव में समर्पित हो जाओ, भगवान शिव की समाधि पर चले जाओ, भगवान शिव जीवन का कल्याण करेंगे। इसलिए ओम नमः शिवाय नमः ओम, ये संध्या को मंत्र दिया। ओम नमः शिवाय नमः ओम, इस मंत्र का जाप करो और भगवान शिव को प्राप्त हो। वशिष्ठ कहते हैं शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भोले बाबा के अलावा कहीं दिल लगाने की जरूरत, जोर से बोलो, जरूरत नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो शिव का गुण गान किया है, 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 सच्चा जीवन वो ही जिया 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 है। सुमिरन के बल से, सुमिरन के बल से, सुमिरन के बल से, सुमिरन के बल से मुक्ति है पाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा
दिल ना लगा। बालापन गया आज जवान है, 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 बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के, जीवन से गवाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शंकर भगवान की जय हो। ताली बजा के दिखाइए। आया जहां से वहीं से है जाना, आया जहाँ से वहीं से जाना, आया जहां से वहीं से है जाना, आया जहाँ से वहीं से जाना, वहाँ साथ जाए ना ऐसा खजाना, साथ जाएगा ऐसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, साथ जाएगा
के सिवा कहीं नहीं तो पड़ेगा। आप लोग कब गाओगे? अरे नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं। थोड़ा जोर से। शंभु के सिवा कहीं आया जहां से वहीं से जाना, आया जहां से वहीं से जाना, वहां साथ जाए ना पैसा खजाना, वहां साथ जाइए ना पैसा खजाना, ओ वहां साथ जाए ना पैसा खजाना, वहां साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या, अरे पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या, करोगे बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं ना लगाना, भोले के सिवा कहीं ना लगाना। जहां से आए हो वहीं वहां साथ जाए ना पैसा खजाना। मरने के बाद कुछ ले जाओगे? नहीं ना, मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए धर्म करो, कर्म करो, सत्संग करो, कथा सुनो। हमारे बीच अतिथि आए हैं, उन सभी अतिथियों का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। और एक बार पुनः जोर का जय घोष हर हर। और इसी क्रम में हमारे बीच में दीप प्रज्वलन के लिए श्री माननीय श्री नीरज जी उपवंशी माननीय उपसभापति पंचायत समिति गोंदिया से पधारे। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों की सेवा। इसी क्रम में अध्यक्ष माननीय श्री चुन्नी लाल जी रहंगडाले माजी सरपंच रामपुर, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। माननीय श्री योगेश जी रहंगडाले सामाजिक कार्यकर्ता रायपुर, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। इसी क्रम में माननीय श्री पुरुषोत्तम माजी पराले सामाजिक कार्यकर्ता मुरदाड़ा से, माननीय श्री मिलाराम जी रहंगडाले सामाजिक कार्यकर्ता रायपुर से, माननीय श्री, एक बार जोरदार तालियों की सेवा। तालियों की सेवा आप सभी करते रहें। इसी क्रम में माननीय श्री छोटे लाल जी तुरकर माजी पंचायत सदस्य नवेगांव, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो एक बार जोरदार तालियों की सेवा। और इसी क्रम में सौभाग्य कांक्षी नेहा नानेश्वर जी रहंगडाले ग्राम पंचायत सदस्य नवेगांव से, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। इसी क्रम में सौभाग्य कांक्षी श्री माधुरी बाई मधु भाऊजी विशेष सामाजिक कार्यकर्ता नवेगांव से, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। और मैं जिन भक्तों का नाम घोषित कर रहा हूँ, आप सभी धीरे धीरे क्रम से आवे और पूज्य महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी भक्त क्रम से धीरे धीरे आते जाएं। और इसी क्रम में माननीय श्री डॉक्टर
नंदलाल जी लहरे माजी ग्राम पंचायत सदस्य देवरी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। माननीय श्री देवलाल जी कहरे माजी पंचायत सदस्य देवरी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। माननीय श्री मेघलाल जी लहरे माजी सरपंच सदस्य देवरी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। इसी क्रम में माजी श्री ओमेश्वर जी लहरे पंचायत सदस्य, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। इसी क्रम में श्री माजी ओमेश्वर जी यराली सामाजिक कार्यकर्ता देवरी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। इसी क्रम में माननीय श्री संजय जी नेवारी सामाजिक कार्यकर्ता देवरी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। एवं सभी पंचायत ग्राम पंचायत पदाधिकारीगण, एक बार इनके लिए जोरदार तालियों की सेवा। और इसी क्रम में सभी विशेष अतिथियों के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियों की सेवा। और आइए हम पुनः अपने मन को ले चले पूज्य महाराज श्री को एक बार जोर का जय घोषार है। भोले के सिवा कहीं नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं भोले के सिवा कहीं ना लगा। बंधुओं, संध्या को वशिष्ठ जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय नमः ओम। संध्या को कहा, संध्या तुम इस ध्यान दो कथा पर, इस दिव्य मंत्र का सतत जाप करो। निसंदेह और निश्चित रहो, भगवान शंकर आपको दर्शन देंगे और आपके जीवन का समाधान भगवान शिव करेंगे। बंधुओं, संध्या ने घोर तप किया भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। अखंड व्रत, अखंड तप, अखंड साधना किया संध्या ने। और एक दिन वह आ गया
जब भगवान शंकर संध्या के समक्ष प्रकट हो गए। संध्या भगवान के चरणों पर गिर गई, रोने लग गई। भगवान ने कहा, पुत्री तेरे उदासी का कारण क्या है? संध्या ने कहा, मेरे उदासी का कारण मेरा रूप है, मेरे दुखी होने का कारण मेरा माधुर्यता है, मेरे दुखी होने का कारण मेरा ये देह शरीर है। इसलिए प्रभु मैं चाहती हूं कि मैं इस शरीर को त्याग दूं, मैं चाहती हूं मैं इस देह को छोड़ दूं। मेरे मन में विचार आ रहा है, ये देह मेरे लिए कलंक है, इस कलंक से बचने का एक ही उपाय इस शरीर को छोड़ दूं। भगवान शंकर ने कहा, संध्या तूने तप किया है और तप के कारण तू पवित्र हो गई है, फिर भी मैं तेरे पास आया हूं, बताओ तेरी पवित्रता के लिए मैं ऐसा क्या आशीर्वाद दे दूं जिससे तू परम पवित्र हो जा। क्या चाहती है तू? तूने मेरे लिए तप क्यों किया? मुझसे तुझे क्या कामना है? संध्या ने कहा, प्रभु यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो 3 वरदान दो। ध्यान देकर सुनो। संध्या ने प्रथम वरदान मांगा कि प्रभु संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति हो, जन्म लेने वाले बालक के मन में कभी कोई कामना नहीं आनी चाहिए। जन्म लेते ही बालक के मन में काम का प्रभाव ना होना चाहिए। जन्म लेने वाले स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, जन्म लेने के साथ उसके हृदय में काम का प्रवेश ना हो पाए। प्रभु मैं दूसरा वरदान चाहती हूं, मैं परम पवित्र हो जाऊं और इतनी पवित्र हो जाऊं, इतनी पवित्र हो जाऊं, इतनी पवित्र हो जाऊं कि जो भी पुरुष मेरे ऊपर को दृष्टि डाले वो सदा सर्वदा के लिए निपुरुष हो जाए, वो बांझ हो जाए, उसका पुरुषत्व नष्ट हो जाए। प्रभु मैं तीसरा वरदान चाहती हूं कि मुझे वरदान आप दे दे कि मैं संसार में जिसे चाहूं उसी से ही केवल विवाह करूं, मेरे बिना इच्छा के बगैर कोई मुझे प्राप्त ना कर पाए। जब तक मैं ना चाहूं तब तक मेरा विवाह ना हो पाए। भगवान ने कहा, संध्या तैने तप किया है मेरे लिए, तो 3 वरदान चाहती है कि जन्म लेने के साथ बालक या बालिका के मन में कामना नहीं हो, काम ग्रसित ना हो, तू पवित्र हो जाए, तेरे ऊपर कुदृष्टि डालने वाला पुरुष निर्पुरुष हो जाए और तेरी पवित्रता इतनी हो कि जिसे तू चाहे उसे ही तू वर रूप में प्राप्त कर ले, पति रूप में प्राप्त कर ले। किंतु संध्या ये तब संभव है जब तू नूतन देह धारण करेगी। और नूतन देह कैसे धारण करेगी? संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि नाम के ऋषि तप कर रहे हैं। कौन से नदी के तट पर? चंद्रभागा। मुझे लगता महाराष्ट्र तो नहीं आती है, लेकिन इधर आंध्र प्रदेश से निकलती हुई चंद्रभागा उड़ीसा आदि में जाती है। जल नहीं है चंद्रभागा नदी पर। चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। संध्या तो चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि के यज्ञ में चली जा। उस यज्ञ में मेघातिथि जब अरणी का मंथन करेंगे, अरणी मतलब जानते हो? नहीं, अरणी मतलब नहीं। अरे पहले दिन ही तो बताया, अरणी मतलब लकड़ी, अरण्य मतलब जंगल, लकड़ी का जंगल। अरणी मतलब क्या हुआ? लकड़ी। और अरणी का मंथन, बंधुओं जब यज्ञ होता है ना तो हम लोग लकड़ी का मंथन करते हैं और लकड़ी घिस करके अग्नि प्रकट करते हैं, उसको अरणी मंथन कहा जाता है। बड़े विद्वान आचार्य विप्र जब यज्ञ आदि का अनुष्ठान होता है तो अरणी जलाते हैं, लकड़ी घिसते हैं। देखा है आप लोगों ने? कभी यज्ञ देखना
तो यज्ञ में मुहूर्त तय होता है, आचार्य विप्र सुक्तियां पढ़ते हैं, यज्ञ के लिए नारायण भगवान, माँ लक्ष्मी आदि का आवाहन करते हैं, भगवान सूर्य भगवान शिव का आवाहन करते हैं और वेद की ऋचाओं को पढ़ करके लकड़ी का मंथन करते जाते फिर उससे अग्नि प्रकट होती है और यज्ञ आरंभ होता है। भगवान शंकर ने कहा मेघा तिथि के अरणी में तुम प्रविष्ट हो जा और अग्नि के रूप में प्रज्वलित होकर के वहां से उनकी पुत्री रूप में तू प्रकट हो जा, तेरे तीनों वरदान प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंच गई संध्या और अरणी में प्रविष्ट हो गई। अरणी का मंथन होने लगा। भगवान सूर्य का ऐसा चक्र चला कि संध्या को भगवान सूर्य ने 3 भाग में विभक्त कर दिया। प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 काल में विभक्त किया। अरणी में प्रविष्ट हुई संध्या अग्नि रूप में प्रज्वलित हुई और स्वाहा सुधा के उच्चारण के साथ अग्नि से पवित्र संध्या अरुंधति के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए अरुंधति मैया की जय। संध्या कितने भाग में बट गई? 3 भाग में संध्या बट गई। बंधुओं ध्यान देना, पहली संध्या हुई प्रातः संध्या। कौन सी संध्या? दूसरी संध्या हुई मध्याह्न संध्या और तीसरी संध्या हुई सायं संध्या। प्रातः संध्या किसको कहते हैं जानते हो? पता है आपको? हाँ? कब? जब अंधेरा जाता है और सूरज का उदय होता है उसको प्रातः संध्या कहते। ध्यान देकर सुन लो, सोच करो। प्रातः संध्या के समय सोने वाले व्यक्ति को श्री भरत जी महाराज कहते हैं 10,000 तरह के पाप लगते हैं। कितने प्रकार के? 10,000। प्रातः संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। दूसरी संध्या होती मध्याह्न संध्या। मध्याह्न संध्या का मतलब जब दिन में सूर्य मस्तक के ऊपर हो जाए, मतलब दिन के 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। तो प्रातः संध्या के बाद मध्याह्न संध्या जब सूर्य मस्तक पर हो जाए। और तीसरी संध्या होती शाम की संध्या, जब सूर्य का अस्त हो रहा हो और अंधेरा का उदय हो रहा हो। ऐसी 3 संध्याएं हैं। बंधुओं ध्यान देकर मेरी बात सुनो। ऐसी 3 संध्या के समय, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या के समय किसी भी प्रकार का कुकर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। इस समय गलत कार्य, गलत संगति पर नहीं पड़ना चाहिए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या के समय जो अपवित्र विचार से संतति प्राप्ति की कामना रखता है उसका वंश निर्वंश हो जाता है। उसके वंश में उत्तम पुरुष नहीं आते। आप लोगों ने कथा सुनी, कश्यप ने दिति के साथ सायं काल में संभोग किया, परिणाम वहां दैत्य हो गए, राक्षस प्रकट हुए। कश्यप जैसे तपस्वी के घर में भी राक्षस। इसलिए समय, योग, काल, गणना इसका बड़ा महत्व है। माताओं और पुरुषों ध्यान देना, जिनके ग्रह में, जिनकी कुंडली में, जिनके योग में सूर्य का प्रभाव कम हो गया। किसका प्रभाव? सूर्य का। चूंकि संध्या को सूर्य ने विभक्त किया, तो सूर्य का प्रभाव जिसका कमजोर हो वो व्यक्ति, आप लोग कहते हो ना स्वामी जी मेहनत बहुत कर रहे हैं, काम बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। ध्यान देकर कान खोलकर सुन लो। जो मेहनत ज्यादा कर रहा है, परिश्रम ज्यादा कर रहा है, फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसके योग में सूर्य का प्रभाव बड़ा कमजोर है। उसके ग्रह में सूर्य प्रबल नहीं है।
तो सूर्य कैसे प्रबल होगा? ध्यान देकर सुनो बच्चों, आप सब लोग सूर्य का प्रभाव प्रबल करने के लिए सबसे पहले सुबह उठिए, सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे में। सुबह उठ करके जल अनिवार्य रूप से भगवान शंकर को, भगवान सूर्य को चढ़ाना ही चाहिए। जिनका काम नहीं बन रहा है, जिन्हें ऐसा लगता मैं मेहनत बहुत करता हूं फिर भी मेरा काम नहीं चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को तांबे के पात्र में जल भरना चाहिए, उसमें कुमकुम रोली लाल रंग का तिलक ये डाले, थोड़ा सा मिष्टान में गुड़ डाल करके अपने माथे से ऊपर लोटे को करें। ध्यान दो, मस्तक से ऊपर पूर्व दिशा की तरफ। आपको सूर्य देव को नहीं देखना है, आपको लोटे से गिरता हुआ जल देखना है। और 3 धार, कितनी धार? 3 धार भगवान सूर्य को समर्पित करें। प्रातः, मध्याह्न और सायं, तीनों संध्या का जल 3 धार डालें। 3 धार डालें। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः। और कुछ नहीं आता है तो बस ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य के 12 मंत्र नहीं आते तो केवल भगवान सूर्य के तरफ जल लेकर के अर्पित करें। ध्यान रखें, जो व्यक्ति नियमित भगवान सूर्य को जल अर्पित करता है, तांबे के लोटे में जल रख करके रोली कुमकुम उसमें मीठा डाल करके जल चढ़ाता है, वो व्यक्ति 12 घंटे नहीं 2 घंटे भी काम करे तो 24 घंटे का पैसा उसके पास अपने आप आ जाता है। नियमित सूर्य को जल चढ़ाइए, कम काम कीजिए, ज्यादा पैसा है। अब लेकिन सूर्य को जल कब चढ़ाएं? हम तो उठते ही हैं 11 बजे। सूर्य को जल कब चढ़ाएं? हम तो उठते ही हैं 10 बजे। बहुत लेट, बहुत लेट, बहुत लेट, बहुत लेट, बहुत लेट। तो भगवान सूर्य को प्रातः 8 बजे तक जल चढ़ा लीजिए। कितने बजे तक? जोर से बोलो। यानी कितने भी लेट सो, कितने भी लेट जगो, कितने भी लेट, लेकिन कम से कम 8 बजे से पहले भगवान सूर्य को जल चढ़ा दो। नियमित भगवान को जल चढ़ाओ, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। फिर इन्हीं कारण से नहीं चढ़ा पाए तो लेट हो गई तो ऐसे व्यक्ति को दिन के 12 बजे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना चाहिए और घुटने के बल बैठ करके। जो व्यक्ति सुबह उठने में लेट हो गया, किसी कारण से नाइट ड्यूटी कर रहा है, रात जगता है, सुबह लेट उठता है, किन्हीं कारण से ऑफिस वर्क है, स्टूडेंट हैं, रात पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करें? दिन के 12 बजे स्नान करें, पवित्र हो, अच्छे वस्त्र पहने और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके घुटने के बल बैठ करके भगवान सूर्य को 2 धार में जल चढ़ाएं। कितने धार में? बैठना कहां, कैसे? घुटने के बल, खड़े होकर नहीं। ये प्रायश्चित है। तो घुटने के बल बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर। और कोई मान लो भाई 12 बजे भी ना चढ़ाया, सूर्य प्रबल है, सूर्य को ग्रह को मजबूत करना है। कोई व्यक्ति भैया उठते ही 3 बजे हो शाम में, भाई ऐसी भी ड्यूटी हो सकती है ना, रात के 10 बजे ड्यूटी लगती है, सुबह 8 बजे आता होगा, 8 बजे सोता होगा, 3 बजे उठता होगा। तो ऐसे व्यक्ति को सायंकाल में 5:30-6 बजे के लगभग, जिसको गोधूली बोला बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को पश्चिम दिशा की तरफ 1 लोटा जल डाल करके साष्टांग लोट करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा भी कर ले तो उसके जीवन में परिश्रम से अधिक धन आ जाएगा। सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं, नियमित नियम बनाएं। माताओं बंधुओं, संस्कार डालिए अपने बच्चों पर। आप तब संस्कार डाल पाएंगे जब आप ये करेंगे। आप जल चढ़ाते हो सूर्य भगवान को? बोलो बोलो जी, कौन कौन? हाथ उठाओ।
अब देखो देवरी वासियों, गिन के 10 नहीं है, और चाहते हो हमारा बच्चा हमारे बुढ़ापे में सेवा करे, खाक करेगा, डंडा मार के खेदेगा। जब तुम ही नहीं कर रहे तो तुम्हारा बच्चा क्या करेगा? इसलिए नियम बनाइए, आप कीजिए। मैं बताऊं, मेरा जब जन्म हुआ ऐसा परिवार, संस्कारी परिवार है, मेरा बोलने में मुझे कहीं भय नहीं है। हमारे पिताजी का इतना डंडा था कि सुबह उठने के साथ सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करो। मारते थे नहीं करने पर, उठे तो सबसे पहले नहाना धोना नहीं, दरवाजे से प्रणाम करो। तो हम लोग उठने के साथ सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम, फिर बोले तुलसी को प्रणाम करो। मंदिर के बाहर, पूजा घर के बाहर तुलसी प्रणाम, फिर बोले सूर्य को प्रणाम करो। जल तो बाद में चढ़ाना, बोले सूर्य को प्रणाम करो। तो हम लोग उठते थे सबसे पहले मंदिर में जाकर प्रणाम, फिर तुलसी को दूर से प्रणाम, फिर सूर्य भगवान को प्रणाम, उसके बाद पानी पियो, पानी पीकर ब्रश आदि करो, नित्य कर्म करो। ये आज भी हमारे यहाँ नियम चलता है। हमारे परिवार में शरीर के परिवार वाले सब, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान शिव को जल न चढ़ाता हो, जो भगवान सूर्य को जल न चढ़ाता हो, जो तुलसी में जल न चढ़ाता हो। घर का प्रत्येक व्यक्ति, बूढ़ा हो, जवान हो, मध्यम हो, घर का प्रत्येक व्यक्ति, मेरे घर में मैंने देखा वो शिव भगवान को जल, वो हनुमान जी के मंदिर में जाता है, वो माँ भगवती के मंदिर में पूजा करता है, वो सूर्य को जल चढ़ाएगा, वो तुलसी में जल चढ़ाएगा, वो भगवान को प्रणाम करेगा, वो नियमित हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उसके बाद खाना खाएगा। ये हमारे घर का नियम है। नियम बनाइए। क्या बनाइए? इतना नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्य को जल चढ़ाइए। अब चढ़ाओगे ना, चढ़ाओगे ना, 15 मिनट इतना बकबक किया, पेट में चूहा कूदने लगा, तब तो चढ़ाओगे। सीखो, ये संस्कार है। साधु यदि किसी बात को कह रहा है तो वो धर्मार्थ कह रहा है, ये संस्कार है। बंधुओं, संध्या को आशीर्वाद दे दिया। संध्या ने दिव्यता के साथ संध्या को नूतन देह प्राप्त हुआ, नाम पड़ा अरुंधति। मेघातिथि ऋषि ने अरुंधति का लालन पालन किया। विवाह किससे करें? तो श्री वशिष्ठ के साथ ही मेघातिथि का विवाह हुआ। भगवान ने अरुंधति संध्या को अपना बेटी माना। क्या माना? बेटी। इसलिए शाम के समय भगवान शंकर अपनी बेटी से मिलने चलते हैं। पहले दिन मैंने कथा में बताया था ना, भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर माता पार्वती के साथ मिलकर के अपनी बेटी से रोज शाम में मिलने आते हैं। इसलिए कान खोलकर सुनो, जिनके घर में दरिद्रता है, जिनके घर में अन्नपूर्णा की कमी है, वो गोल बत्ती का दीपक घी का जला करके दरवाजे शाम के समय रख दें, तो भगवान शंकर की कृपा से उनके घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास हो जाएगा। क्या करना है? क्या करना है? गोल दीपक घी का, रुई का गोल बत्ती। समझ में आ रहा है? खाली ये 9 दिन नहीं, परमानेंट जलाइए। परमानेंट। थोड़े से रुई की बत्ती बना लीजिए, घी में बोर लीजिए, डब्बे में रख लीजिए, भगवान को जलाइए। नियमित मंदिर में दिखाइए, भगवान को दिखाइए, घर के दरवाजे एक दीपक रखिए। कर सकते हो कि नहीं माताएं? इनसे तो उम्मीद नहीं, आप तो कर लोगे। ये तो मार्केट जाएंगे, बाजार जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, दुकान जाएंगे, खेत जाएंगे, घूमने जाएंगे, आप तो कर लोगे। ईमानदारी से बोलो, परमानेंट नियम चालू हो जाएगा ना गाँव में? बोलो, हाथ उठा के बोलो, कितने लोग अब जलाओगे? जल्दी हाथ उठा के बोलो। अभी भी कंप्लीट लोग नहीं उठा रहे। दीपक, एक दीपक कौन कौन जलाएगा? हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया। घी का दीपक नियमित जलाना चाहिए। दरवाजे रोज एक दीपक जलाइए।
जरूरी नहीं मिट्टी का दीपक हो, दीपक का डब्बा वो ले आइए, पीतल का आता है ना, पीतल का खरीद लाइए, एक 2 मिनट, हाँ, एक डब्बे में रुई घी बोर कर रख लीजिए, निकालिए, भगवान को दिखाइए, जलाइए। जरूरी थोड़ी ना कि रंगोली बनाना ही है, जरूरी नहीं रंगोली बनाना है, जलाइए। अरुंधति बड़ी हो गई, विवाह की स्थिति हुई, मेघातिथि विवाह के लिए तैयार हो गए और भगवान शंकर स्वयं अपनी बेटी संध्या अरुंधति का कन्यादान करने के लिए आए। भगवान ने हाथ में जल लिया, अरुंधति का कन्यादान किया और वो जल धरती पर जहां गिरा वहां क्षिप्रा नामक नदी प्रकट हो गई। कौन सी नदी? उज्जैन में नदी है क्षिप्रा, वहां कुंभ का मेला लगता है। भगवान शंकर के कमंडल के जल से प्रकट हुई क्षिप्रा, गंगा की बहन है वो। आज क्षिप्रा का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरी तरफ इधर बंधुओं ब्रह्मा जी के मन में लगने लगा कि भगवान शंकर स्त्री के विषय में नहीं जानते हैं, उन्होंने मेरा अपमान किया है। यदि वो स्त्री के चक्कर को समझते तो मेरे साथ ऐसा मुझे डांटते नहीं। कुछ भी हो, कैसे भी हो, किसी प्रकार से भी हो, भगवान शिव का विवाह करा दो, कैसे भी करके भगवान शिव का विवाह हो जाए। लेकिन शंकर जी विवाह करेंगे कैसे? जब शंकर जी के मन में काम जग जाएगा, जब शंकर जी के मन में लगे कि हाँ शादी करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया, काम आ जाओ। काम ने बोला पिताजी क्या काम है? बोले जाओ श्री भोलेनाथ जी पर ये हर्षण रोचन मारण शोषण ये 5 अस्त्र चलाओ, और ये 5 अस्त्र चला करके शिव के मन में, भोले बाबा के मन में विवाह की कामना जगाओ। बंधुओं कामदेव गए और कामदेव ने हिमालय में जाकर के भगवान शंकर पर 5 अस्त्र चला दिए। कितने अस्त्र चलाए? लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। कामदेव वापस आ गए, ब्रह्मा जी को बोलने लगे, बाबा पिताजी आपने जो 5 अस्त्र दिए वो भोलेनाथ जी के ऊपर बेकार हैं, मेरे अस्त्र शिव के ऊपर काम नहीं कर रहे, इसलिए मुझे और शक्ति की आवश्यकता है। दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो, जब तेरा प्राकट्य हुआ था तो तेरे प्राकट्य के साथ तुमने जब ब्रह्मा जी के ऊपर अस्त्र चलाया तो मैंने संध्या को देखा, और संध्या को देखने के फलस्वरूप मेरे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ, नाम पड़ गया रति। क्या नाम पड़ा? इसलिए काम तू रति से विवाह कर और रति को लेकर के जा भगवान शिव की समाधि तोड़ दे। आज काम रति को लेकर गए और रति के साथ काम ने अनेकों प्रकार ऐसा परिश्रम किया कि भगवान शिव की समाधि टूट जाए, लेकिन भगवान शंकर की समाधि नहीं तोड़ पाए। वापस आ गए, बोले नहीं संभव है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं वसंत को भेजता हूं। ब्रह्मा जी ने वसंत को प्रकट कर दिया। वसंत ऋतु गया, काम रति के साथ मिलकर के भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए बसंत भी हार मान गए, भगवान की समाधि नहीं तोड़ पाए। ब्रह्मा जी ने मारण नाम के विशाल सेना को प्रकट किया काम के साथ और कहा अपनी सेना लेकर के जाओ, बसंत का प्रभाव दिखाओ, रति और तुम मिलकर के 5 अस्त्र चलाओ, कैसे भी करके भगवान शंकर की समाधि को तोड़ो, उनके मन में विवाह की कामना जगाओ। बंधुओं, काम ने सब प्रयत्न कर लिए, सब कुछ कर डाला, वसंत का संपूर्ण आगाज कर दिया, मारण नाम की सारी सेना लगा डाली, रति के साथ सब प्रकार के कामास्त्र चला लिए, लेकिन भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी। कामदेव वापस आ गए और कहने लगे, पिताजी मुझे क्षमा कीजिए, मैं भोले बाबा की समाधि नहीं तोड़ सकता, मेरे बस में नहीं है।
आप फिर कभी मुझे बुलाना, और कोई काम होगा बोलना, लेकिन अब मैं असमर्थ हूं। क्यों? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार मैंने प्रयत्न किए भगवान शिव की समाधि तोड़ने का, चारों बार विफल रहा। इसलिए अब नहीं संभव है। ब्रह्मा जी ने सोचा शिव की समाधि अभी नहीं टूटेगी, टूटेगी कैसे? ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी ने कहा, देखो शिव की समाधि तोड़ कौन सकता है? काम नहीं, शिव की समाधि को क्रोध नहीं तोड़ सकता। शिव को मोहित कौन करेगा? शिव को मोहित शिव की माया कर सकती है, शिव को मोहित शिव की शक्ति कर सकती है। शिव का मोह शिव की शक्ति से होगा। इसलिए ब्रह्मा, जब तक शिव की शक्ति का प्राकट्य नहीं होगा, जब तक शिव की शक्ति यहाँ नहीं आएगी, तब तक कैसे तुम शिव को विवाह के लिए तैयार कर सकते हो? इसलिए शिव की शक्ति, शिव की माया कौन है? शिव की माया, शिव की शक्ति वो शिवा है। वो शक्ति बिना शिव के वो सब हैं। इसलिए शक्ति का प्रादुर्भाव करवाओ, शक्ति आ जाए। कैसे आएगी शक्ति? ब्रह्मा को मंत्र दे दिया, आप भगवती का ध्यान कीजिए, दुर्गा का ध्यान कीजिए, पार्वती का ध्यान कीजिए, जगदम्बा का ध्यान कीजिए, पराम्बा का ध्यान कीजिए। ब्रह्मा जी ने भगवती के लिए खूब व्रत किया, खूब तप किया, माता रानी का खूब ध्यान किया, जप किया, उन्हें पुकारा, भगवती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, आपको अवतरित होना है। भगवती ने कहा, मैं तब आऊंगी। माता रानी ने कहा, तब आऊंगी जब भगवान शिव चाहेंगे। मेरे आने से क्या होगा? जब मैं आ भी गई तो जब तक भगवान शिव के मन में कामना, भगवान शिव ऐसा ना मान ले कि मेरा विवाह होना चाहिए, तब तक विवाह संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, वो हम देख लेंगे, लेकिन आप अवतरित तो हो। माता रानी ने कहा, कहां आऊं, कहां चली जाऊं? तो कहा, मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति के यहाँ पुत्री बन जाओ, उनके यहाँ बेटी बन जाओ, उनके यहाँ जन्म ले लो। भगवती ने कहा, ऐसा संभव नहीं है। मैं उनके यहाँ तब अवतरित होंगी जब वो मेरे लिए तप करें, वो मेरे लिए साधना करें, वो मेरे लिए व्रत करें। बंधुओं, माँ भगवती हैं, पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, दीन दयाल हैं। एक बात कहूं, जिस तरह दयालु भोलेनाथ जी हैं, उसी प्रकार दया निधान दयालु हमारी माता रानी भी हैं।